फ्रेंड्स, आज बात करता हूँ मैं कुछ कॉन्जेनाइटल कार्डियक डिजीजेस की। वो डिजीजेस जो अक्सर बच्चों में होते हैं और माँ के गर्भ से ही उन्हें रहते हैं। इनका डायग्नोसिस तो अगर इंट्रायूट्राइन अल्ट्रासाउंड अगर कोई अच्छे से करे तो उसमें ही पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेज में जन्म के बाद ही पता चलता है। मेनली ये दो तरह के होते हैं कॉन्जेनाइटल कार्डियक डिजीजेस। एक तो साइनोटिक और दूसरा असाइनोटिक। जो असाइनोटिक होता है उसका डायग्नोसिस हमेशा ही अर्ली हो जाता है, क्योंकि उसमें जो बच्चा है जब भी एक्सर्ट करता है, जोर लगाता है, तो साइनोटिक मतलब नीला पड़ जाता है। और ये एक इमरजेंसी भी होता है, सर्जिकल इमरजेंसी, और बच्चों का ट्रीटमेंट भी उसमें जल्दी करना होता है। इसमें होता है क्या है कि जो लेफ्ट साइड का ब्लड है, मतलब जो राइट साइड का ब्लड है, वो लेफ्ट साइड में पुष्ट हो जाता है, यानी कि हमेशा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सर्कुलेट करता है। इससे ब्लड सेल्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आ, तो हेमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कि वो नीला पड़ जाता है। दूसरा होता है असाइनोटिक। इसमें होता है कि लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में पुष्ट होता है, तो ये कंपेरेटिवली ये कम खतरनाक होता है, और इसका डायग्नोसिस भी बहुत सारे केसेस में लेट से होता है। जो इसमें सबसे कॉमन है वो एएसडी है, और जिसका डायग्नोसिस बहुत ही बाद में होता है। जो वीएसटी है उसका डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली वॉल्यूम ओवरलोड से होते हैं। चूंकि लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में पुष्ट हो जाता है, तो लंग फ्लडेड हो जाता है। इसके कारण ब्रेथलेसनेस बहुत ही कॉमन होता है। जब भी बच्चा खेलेगा तो उसमें ब्रेथलेसनेस होगा, वो बैठ जाएगा सांस लेने के लिए, तो खेलना और फिजिकल एक्सर्शन अवॉइड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, उनका ट्रीटमेंट जल्दी करना जरूरी होता है, क्योंकि वो ग्रोथ भी हैम्पर करते हैं बच्चों का। और जो असाइनोटिक है, इनका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जैसे वीएसडी है तो उसका ट्रीटमेंट अर्ली हो जाता है, एएसडी है तो उसका ट्रीटमेंट बाद में होता है, और ट्रीटमेंट इनका हमेशा ही सर्जिकल होता है। अब जो मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है वो टॉफ है, टेट्रालॉजी और फैलट्स। और जो असाइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन है वो एसडी है, जिसको कॉमन भाषा में बच्चे के दिल में छेद का करते हैं, तो एसडी होता है। तो जनरल कुछ चीजें हैं जो बच्चों में ध्यान देने की बातें हैं, जिससे कि बच्चों में एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, बच्चों को कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। पहला तो यह है कि अगर बचपन में ही बच्चे को बार बार सांस की बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, तो उसका हमेशा ही एक इको करके देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत यूजुअली जो कार्डियक डिजीज होते हैं उसी में बच्चे बार बार सांस की बीमारी के लिए ही एडमिट होते हैं। क्योंकि जैसे हम कि मैंने बताया कि लंग फ्लडेड हो जाता है, तो हमेशा वो कंफ्यूजिंग होता है, लगता है कि नहीं, बच्चे को सांस की बीमारी होगी, और बार बार साल में अगर 2-3 बार उसको एडमिट करना पड़ा, तो हमेशा ही एक इको करके देख लेना चाहिए। तो ब्रेथलेसनेस फर्स्ट सिम्टम होता है। आज जैसा मैंने बताया, साइनोटिक बहुत इजी होता है ये कारण डायग्नोज करना, क्योंकि उसमें बच्चा नीला पड़ जाता है। असाइनोटिक डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें ब्रेथलेसनेस होता है, जो कि लंग डिजीज में भी होता है। बच्चों में बहुत कॉमन होता है लंग डिजीज। इसलिए जरूरी है कि आप बच्चा अगर 2-3 बार से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो उसमें आप उसका इको करके दें। धन्यवाद।